हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक ऐसी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जेनेटिक हर्पेस डिसीज। दोस्तों, ये एक यौन संचारी डिसीज है जो वन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफ़र होती है इन डिफरेंट टाइप ऑफ द सेक्सुअल और डिफरेंट टाइप ऑफ अनदर वे में जो ट्रांसफ़र होती है एक पर्सन से अनदर पर्सन में। दोस्तों, इसमें क्या होता है ना कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है जो HSV 1 एंड 2 के नाम से जाना जा सकता है। जो इसका रीजन होता है जेनेटिक हर्पिस का रीज़न है जो एक दूसरे के में ट्रांसफ़र करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की वे को चॉइस करता है। और जब पर्सन अफेक्टेड हो जाता है तो मोर देन उसमें क्या होता है कि इचिंग क्रिएट करने लगता है और वुंड मतलब कि घाव बनने लगता है और जो काफ़ी ही ज़्यादा पेनफुल रहता है पर्सन के लिए। इसमें क्या होता है ना दोस्तों, कभी कभी जेनेटिक हर्ब्स का रीज़न दिखाई नहीं देता है, बट इन ए कंडीशन किसी किसी कंडीशन में दोस्तों इसका लक्षण पता भी लगता है, पेन भी होता है, बट किसी किसी कंडीशन में इसका लक्षण नहीं पता लगता है, जिससे अफेक्टेड पर्सन को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर कारण ही ना पता हो तो डॉक्टर को कैसे ही बता पाएगा कि उसको क्या दिक्कत हुई है। तो दोस्तों, इसका क्योज़ क्या है, कारण क्या है, क्यों फैलता है, तो इसको हम लोग जान सकते हैं कि इसमें जो अफेक्टेड पर्सन होता है अगर उसके पास रहते हैं, हम लोग टच में रहते हैं, छुआ-छूत जिसे हम लोग कहते हैं कि उसको छुआ-छूत के दौरान भी हो सकता है। ओरल सेक्सुअल ट्रांसमिसिस डिसीज़ है और ओरल सेक्स वगैरह करते हैं तो उसमें भी आपको एक दूसरे को फैल सकता है। दोस्तों, प्रिकॉशन का ना यूज़ करने के कारण भी इसमें फैल सकता है दोस्तों। और इसमें क्या होता है, वेजाइना से फ्लूइड वगैरह नो निकलता है, अल्सर वगैरह अगर होता है, मोस्ट लिविंग फ्लूइड अगर आपके माउथ वगैरह से टचिंग में होता है, किसिंग वगैरह से भी हो सकता है। तो ये एक दूसरे को जेनेटिक प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप्स की होती है और ये ज़्यादातर आपके स्पोर्ट्स किस-किस पार्ट्स को दिक्कत करते हैं दोस्तों। तो ये जेनेटिक नॉर्मल सी बात है कि आपके माउथ के किनारे वेजाइना, एनस, रोटम, स्क्रोटम और रेक्टम, एनस, माउथ डिफरेंट टाइप्स के वे में आपको जहाँ पे आपका लगेगा कि स्किन नॉर्मल सी है और वहाँ पे आपको ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे। और फिर स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या होगा ना दोस्तों कि ये रेड वगैरह उस एरिया पर रेड स्पॉट्स टाइप का बनेगा और आपको लगेगा इचिंग वगैरह हो रही है और थोड़ा-सा ही लगेगा, उससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगेगी। आप सोचेंगे कि ओटीसी मेडिसिन और ओटीसी काउंटर के ड्रग लेके आप इसका इलाज करवा लेंगे। बट क्या होता है ना, इन कंडीशंस में कभी-कभी ये आपको बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ जाता है दोस्तों। और इसमें आप मेडिसिन का यूज़ ना करते हुए डॉक्टर को विदाउट दिखाए हुए मैं यही सलाह दूँगा कि आप यूज़ ना करें मेडिसिन को। तो इसमें क्या होता है ना, HSV 1 में क्या होता है दोस्तों कि कोल्ड फीवर इसके सिम्पटम्स होते हैं, कोल्ड वगैरह फीवर वगैरह होता है और व्यक्ति अगर खाँसता है, छींकता है तो उसमें भी ये जेनेटिक हर्ब्स एक दूसरे को अब लग सकते हैं, एक दूसरे पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना? ओरल सेक्स आपको ड्यूरिंग कर रहे हैं, अगर सेक्स पार्टनर के साथ कर रहे हैं, ओरल सेक्स वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है। और वन एंड अनदर मिस की एक टू अनदर पार्ट्स 1, 2, 3 अगर पर्सन को चॉइस कर रही हैं और उसमें आप पार्टनर आप ये बना रहे हैं तो उसमें भी आपको इस चीज़ की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। HSV 2 में क्या है दोस्तों कि आप तो हर्ब्स होती है और हर्ब्स क्या है कि मोस्ट लिविंग ये डिसीज़ होती है और उसमें वायरस, बैक्टीरिया, फंगस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो एक दूसरे पर्सन को अफेक्ट करने वाले होते हैं। तो इसमें आप लोग दोस्तों इसका सिम्पटम्स क्या है आप नॉर्मली जान सकते हैं कि अगर किसी पेशेंट्स को सिम्पटम्स होता है तो नॉर्मली बुखार, सर्दी, जुकाम और ये तो नॉर्मली एक सिम्पटम्स है, बट इसमें इचिंग वगैरह भी होता है, एरिया रेडनेस वगैरह, तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम आएगी दोस्तों आपका। यूरिनेशन पेन भी होगा आपको, स्क्रोटम वगैरह, पेनिस वगैरह में भी दिक्कत होगी, वेजाइनल में भी दिक्कत होगी वहाँ पे काफ़ी। और इसका क्या है ना दोस्तों कि ये अगर किसी पर्सन को अफेक्ट करता है ना तो 1 से 2 दिन में नहीं होता है उसका रीजन, इसको 2 से 3 हफ्ते लग जाते हैं जो शो होता है पर्सन को। और स्टार्टिंग पॉइंट बहुत ही धीरे-धीरे यूज़ होता है, जो लगता है कि यार अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। बट इन अ कंडीशन में अगर पेशेंट्स अगर अपने डिसीज़ के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखा और प्रॉपर तरीके से उसको नॉलेज नहीं रखा, तो वो ज़्यादा स्प्रेड कर जाएगा और बहुत ही ज़्यादा डेंजरफुल हो जाएगा उसके लिए। क्योंकि उस समय उसको दवाई खाने में लॉन्ग टर्म की मेडिसिन चलानी पड़ेगी, लॉन्ग टर्म के ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा जिससे वो प्रॉपर वे से ठीक हो सकता है। दोस्तों, इसमें क्या होता है शोर वगैरह, शोर थॉट वगैरह जिसमें घाव वगैरह भी बन जाते हैं। अगर आप मेडिसिन यूज़ नहीं किए, आपने दवाई नहीं कराई, तो आपको शोर थॉट यूज़ हो जाएगा जिसमें कि आपके बकट्स वगैरह में भी बन सकते हैं, थाई वगैरह में भी, रेक्टम में आपके डिफरेंट टाइप के उसमें क्या होता है ना पस वगैरह भर जाएँगी और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत और काफ़ी सारी मेडिसिन लेना पड़ेगा जिसमें आपको काफ़ी सारी दिक्कतें होने की संभावना हो सकती है। सो दोस्तों, अगर ऐसा कुछ लगे तो आप प्लीज़ डॉक्टर की सलाह लें। अगर आपको लगे कि मुझे जेनेटल हर्ब्स और जेनेटिक
प्रॉब्लम है, कोई सिम्पटम्स है जो इचिंग वगैरह से लेके क्रिएट हो रही है, तो आप डॉक्टर की सलाह और मशवरे से ही प्रॉपर वे से अपना इलाज कराएँ, मेडिसिन लें, ताकि आपको बेस्ट तरीके से आपको मेडिसिन प्रोवाइड करके आपको ठीक कर सके। दोस्तों इसमें कुछ टेस्ट वगैरह भी है, जिसमें आपको सबसे पहले ब्लड टेस्ट वगैरह होता है, एसटीडी टेस्ट होता है और इम्यून टेस्ट। अगर पस बना हुआ है और ठीक नहीं हो रहा है ना दोस्तों, तो शुगर टेस्ट के साथ उन टेस्ट उस पस का टेस्ट लिया जाता है कि वो क्या क्रिएटिव कितनी है, उसकी क्रिएटिविटी आपके जो ज़ख्म है उसका, और उसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि मेडिसिन आपको क्या लेनी है और क्या नहीं लेनी है। सो दोस्तों इसमें ओटीसी काउंटर की ड्रग लेने योग्य तो नहीं है, मैं नहीं कहूँगा, मगर थोड़ी बहुत इस्तेमाल के लिए, रोकने के लिए इचिंग को लिए सिट्रीजिन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। बट इन ए कंडीशन में आपको डॉक्टर जो प्रोवाइड करेगा दोस्तों, वो नॉर्मल सी बात है, एसाइक्लोविर का कॉम्बिनेशन यूज़ करेगा, फ्लेक्सिमाविर का यूज़ करेगा और वेलेक्सिमाविर का जिसमें वैल्ट्रैक्स वगैरह आ जाते हैं, वो आपको मेडिसिन यूज़ करके ही आपको किसी प्रकार की दवाई का चलाएगा, और प्रॉपर वैसे ये लॉन्ग टर्म डिसीज़ नहीं है, और लॉन्ग टर्म आपको मेडिसिन का यूज़ नहीं करना है दोस्तों। ये आपको लगे कि हाँ, भी मेरे को ठीक हो रहा है, तो आप डॉक्टर जितना टाइम बोले उसके अकॉर्डिंग ही चलें और अपना पूरा प्रॉपर मेडिसिन कराएँ। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, और अ, किसी भी डिसीज़ के बारे में आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों।